इस ब्रह्मांड में जितने विज्ञान के सिद्धांत हैं, मैं आपसे पूछता हूं, ये मिसमैनेज्ड है या वेल मैनेज्ड है? वेल मैनेज्ड है, वेल मैनेज्ड। आज भी किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकोगे 9.8 के एक्सीलरेशन से नीचे गिरती है और सृष्टि के आरंभ से यही वैल्यू है, आज तक ये वैल्यू नहीं बदली है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, कोई भी प्रकाश इधर से आएगा, सतह से टकराएगा, उसी एंगल से वापस लौटेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सिद्धांत सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक चल रहा है। न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत हो या न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हीट हो, प्रेशर हो, कोई भी विज्ञान का सिद्धांत उठाकर देख लो, हर एक विज्ञान का सिद्धांत सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक वैसे ही कार्य कर रहा है। और व्यवस्थाओं को बनाने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। और बुद्धि सड़क पर पड़ी चीज होती है क्या? सड़क पर पड़ी चीज होती है। याद रखना, बुद्धि कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, बुद्धि कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं होती कि सड़क पे पड़ी है इतनी बुद्धि। बुद्धि होती है बुद्धिमान के सहारे। कोई वस्तु बुद्धि का प्रयोग करती है, बुद्धि का प्रयोग करके चीजों को व्यवस्थित करती है। अगर स्टीफन हॉकिंस कहता है यह ब्रह्मांड अपने आप बन गया, अपने आप बना होता बिना किसी की बुद्धि के सहारे, तो मिसमैनेज्ड होता। पर ये तो सृष्टि के आरंभ से लेके आज तक वेल मैनेज्ड है। एक इलेक्ट्रॉन जिस तरह से अपने ऑर्बिटल में गति करता है, आज भी उस ऑर्बिटल में उसी तरह से गति कर रहा है। जानते हो, सुई की नोक पर 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन लगातार गति कर रहे हैं, आधे क्लॉकवाइज और आधे एंटी क्लॉकवाइज। सृष्टि के आरंभ से लेके आज तक आपस में कभी टक्कर नहीं हुई। विचार करो, इतना जटिल मैनेजमेंट, इतना माइन्यूट डिटेल में काम किया जा रहा है। कोई तो है जो अपनी अनंत बुद्धि का प्रयोग करके सारे ब्रह्मांड को विज्ञान के सिद्धांतों से सटीकता से चला रहा है। ये अपने आप चल ही नहीं सकता, अपने आप विज्ञान के सिद्धांत बन ही नहीं सकते। इसलिए स्टीफन हॉकिंस ने जो कहा, मैं उसे नहीं मानता। अगर ये संसार अव्यवस्थित होता, यूं ही रैंडमली चीजें चल रही होती, चीजों की वैल्यूज हर कदम पे बदलती रहती, ये सारा संसार मिसमैनेज्ड होता, तो मैं मान सकता था। पर ये तो पूरी तरह से वेल मैनेज्ड है। अरे आम के पेड़ पर आम ही उगेगा, अमरूद के पेड़ पर अमरूद ही उगेगा। हर एक वस्तु का डीएनए अलग है और डीएनए में भी माइक्रो लेवल पर, नैनो लेवल पर कोडिंग हो रखी है। ये बिना बुद्धि के संभव ही नहीं है। इसलिए मैं स्टीफन हॉकिंस की बात से नहीं मानता। विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण अपने आप हो ही नहीं सकता। कोई तो है जिसने अपनी अनंत बुद्धि से सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक ब्रह्मांड को वेल मैनेज तरीके से बनाया और आज भी चला रहा है। एग्री और डिसएग्री?